जनरेशन जी और मोहब्बत, जब मोहब्बत में मैं बाकी रह जाए। डॉक्टर जाबिर सईद बदर ज़मीन पर मौजूद वाहिद आसमानी एहसास पर अपने एहसासात बयान करते हैं और जनरेशन जी का डायलेमा बयान करते हैं जो लस्ट को मोहब्बत समझती है। मोहब्बत इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली की क़ुव्वत रही है। यही वो जज्बा है जिसने इंसान को खुदवर्जी से निकालकर ईसार तक पहुंचाया, नफ़रत को रहम में बदला और बिखरे हुए इंसानों को एक कौम बना दिया। मोहब्बत का असल सफ़र मैं से हम तक का सफ़र होता है। ये इंसान को अपनी ज़ात से बुलंद करती है। वो अपने आप को पीछे रखकर किसी दूसरे को आगे ले आता है। यही वजह है कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक इखलाकी और रूहानी तरबियत भी होती है। मगर आज की जनरेशन जी एक अजीब नफ्सियाती कैफियत से गुजर रही है। ये नस्ल सिर्फ दुनिया ही के बारे में नहीं बल्कि मोहब्बत के बारे में भी तशकीक का शिकार है। वो हर चीज़ को मादियत की कसौटी पर परखती है। वो ताल्लुक़ को भी एक तजुर्बा समझकर शुरू करती है और एक फ़ैसले की तरह ख़त्म कर देती है। वो मोहब्बत में भी अपने मैं को महफूज रखना चाहती है, जबकि मोहब्बत तो खुद मैं की नफ़ी से शुरू होती है। हाल ही में BBC न्यूज़ उर्दू की एक तफसीली रिपोर्ट ने इसी हकीकत को नुमाया किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरेशन जी ने ताल्लुकात के नए अंदाज और नई इस्तिलाहात मुतारिफ कराई हैं। इनमें एक इस्तिलाह सिचुएशनशिप है। ये ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें कुर्बत तो होती है मगर इसका कोई वाज़ेह नाम, वादा या मुस्तकबिल नहीं होता। दोनों अफराद एक दूसरे के करीब होते हैं मगर एक गैर यकीनी कैफियत में रहते हैं। इसी तरह एक और रुझान क्लियर कोडिंग का सामने आया है, जिसमें नौजवान ताल्लुक के आगाज़ में ही अपनी शराइत वाज़ेह कर देते हैं। वो पहले ही तय कर लेते हैं कि ये ताल्लुक कितना गहरा होगा और कितना नहीं होगा, ताकि बाद में उन्हें जज्बाती तकलीफ ना उठानी पड़े। बज़ाहिर ये एक महफूज तरीका लगता है, मगर इसका नतीजा वही निकला जिसका इंसानी फितरत के हवाले से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। BBC की रिपोर्ट में शामिल एक नौजवान लड़की ने एतराफ़ किया कि एक ही वक्त में कई लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना बहुत थका देने वाला अमल है। उसने जज्बात से बचने की कोशिश की, ताल्लुक़ को नाम देने से गुरेज किया, मगर वो इस थकन से ना बच सकी जो बेयकीनी पैदा करती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इंसान का दिल एक वक्त में कई सिमतों में मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ने इस मसले को मज़ीद बढ़ा दिया है। डेटिंग ऐप्स जैसे टिंडर ने ताल्लुक़ को एक इंतखाबी फहरिस्त बना दिया है। अब ताल्लुक़ भी एक ऑप्शन बन गया है। अगर एक में मुश्किल पेश आए तो दूसरा मौजूद है। इस आसानी ने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के बजाय उसे आर्जी बना दिया है। जनरेशन जी दरअसल खुद को बचाना चाहती है। वो टूटने से बचना चाहती है। वो अपने आप को जज्बाती नुकसान से महफूज रखना चाहती है, मगर वो ये भूल गई है कि मोहब्बत हिफाजत से नहीं बल्कि एतमाद से पैदा होती है। मोहब्बत में इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करता, मगर वो अपने मैं को नर्म ज़रूर कर देता है। वो अपनी अना को पीछे हटा देता है। वो दूसरे के लिए जगह बनाता है। जब मोहब्बत में सिर्फ मैं बाकी रह जाए तो फिर ताल्लुक़ नहीं रहता, सिर्फ साथ रह जाता है। इसी रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू ये है कि इन तमाम तजुर्बात के बावजूद इस नस्ल के नौजवानों के दिल में अब भी एक मुस्तकिल और सच्चे ताल्लुक़ की ख्वाहिश मौजूद है। वो अब भी किसी ऐसे शख्स को तलाश करना चाहते हैं जिस पर वो मुकम्मल यकीन कर सकें। वो अब भी इस्तेहकाम चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की फितरत नहीं बदली। इंसान आज भी मोहब्बत चाहता है, मगर मोहब्बत की एक अपनी शर्त होती है। मोहब्बत वहाँ शुरू होती है जहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाता है और हम मजबूत हो जाता है। जाबिर सईद बदर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ की तरफ से जारी किया गया। एडिटर हफ्सा जाबिर सईद बदर। हफ्सा जाबिर सईद बदर स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से मारूफ हैं। जिम्स की मीडिया हेड और साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर की तमाम मीडिया सरगर्मियों की निगरान और मुंतजिम हैं। उनकी किताब बेयकीनी से यकीन का सफ़र ज़ेर तबाह है। मज़ीद बरा साहबजादा जाबिर सईद बदर की नई किताबों जो सहाफ़त से मुताल्लिक़ हैं की को राइटेगी हैं।